पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही घर था जहाँ पे शायद लोग खुश थे कि चलो सहवाग इंटरनेशनल। कई लोगों को पता नहीं है कि सरप्राइज पाकिस्तान के लिए नहीं था, सिर्फ यूसुफ पठान के लिए भी सरप्राइज था। क्योंकि यूसुफ पठान सुबह सुबह 11 बजे जिम में भाई साहब बाकायदा 3 से 4 किलोमीटर भाग के आए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। और शाम को जब उन्हें पता चला तो भाई मुझे फोन करा, भाई तुम्हारा रूम है। मैं भाई के रूम में गया भागता हुआ, कहते भाई ये तो खेल रहा हूँ मैं आज। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे बड़ी क्या बात होगी कि यार तुम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, 2007 पहली बार कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, दोनों भाई साथ में खेलेंगे, जिताएंगे भी वर्ल्ड कप। एक बात बताओ, पैर नहीं चल रहा है। क्यों पैर भारी हो गए। मैं कहा यार तू कुछ भी कर, तो मैंने भाई की थोड़ी स्ट्रेचिंग की, थोड़ा सा मालिश वाले जो कर सकता था। मैं कहा यार देखिए मौका तो नहीं छोड़ सकते थे। लकीली वो मौका हाथ में आया भाई के, भाई खेला भी और सामने ही पहली ओवर में मोहम्मद आसिफ को सामने की तरफ, जो उस टाइम का सबसे बढ़िया बॉलर था वो। क्या बात है। एंड आरपी नाम ही एक खतरनाक है, रुद्र प्रताप सिंह। 158 टारगेट है, तो आपको लग रहा था कि यार अभी से फ्लो बनाना आसान हो गया, मुश्किल हो, कैसा लग रहा था उस टाइम पे? टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक बिलीफ था साथ में। बाकी टीम में जो एनर्जी थी हमारे सभी प्लेयर्स में, की एक पॉजिटिव एनर्जी थी, जीतने का एक थॉट था हमेशा, इसलिए जीते भी। देखिए पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि सहवाग जैसा प्लेयर आपको पानी पिलाने आ रहा है तो एनर्जी तो पॉजिटिव वैसी हो जाएगी। कभी सोचा था इन्होंने कि यार हमको पानी पिलाने सहवाग आएगा। बाद में वीरू पाजी के फंडे आपको ब्रेक में मिलते हैं, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा नहीं। और वीरू पाजी का एक स्पेशल नाम भी है जो सचिन पाजी वीरू पाजी को बुलाते थे, वो वीरू पाजी बता सकते हैं। नहीं तू बता ना। वीरू पाजी का नाम था बिरबल। बीरबल, हाँ वाह क्या बात है। बिरबल की तरह वो तो है, बीरबल तो है, बिल्कुल है। कोई ऐसा मौका जाता नहीं था ग्राउंड पे या बाहर कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया या कुछ बहुत अच्छा किया हो, एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट ना है उस तरफ से। यार तो कमेंट साइड ही रहता था, नमस्कार जी, हाँ सही बोल रहे हैं, तो टांग खींचते तो माहिर। देखिए मजा तभी आता है ना बिल्कुल। जब आपके यंग खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो उसको आप रिकग्नाइज करो, उसको बताओ कि भाई आपकी बदौलत हम लोग वर्ल्ड कप जीते। अगर वो सेटअप नहीं होता, मतलब उसमें एक और बहुत बड़ा रोल श्रीशांत का भी था, अगर ये 3 गेंदबाज अगर नहीं होते उस टाइम में तो शायद हम लोग को वर्ल्ड कप भी नहीं जीतते। क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार हम लोग 2007 वर्ल्ड कप में मिले, मतलब मैं, MS धोनी, लालचंद राजपूत और हरभजन सिंह और युवराज सिंह की बैठे ऐसी जस्ट बातें हो रही थी भी क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप में। तो क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका में पहले खेल चुका था ज्यादा, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि यहाँ पर ना 8 बजे के बाद चेज नहीं होती। तो हम कोई भी, मैं टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करेंगे, अगर हमने 120 भी बनाए ना हम डिफेंड कर सकते हैं, ऐसी हमारी बॉलिंग में क्षमता है। बिल्कुल। तो एक बार भी हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ बहुत स्ट्रेंज डिसीजंस हुए उस वर्ल्ड कप में, बॉल आउट में नॉन रेगुलर बॉलर्स को भी भेजना, ये सब डिसीजंस बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम कैसे लिए जा रहे थे? जितनी दूर से भाग के आएंगे, एक बार भी बॉल नहीं मारते थे नेट में। तो हम जितने भी जो पास स्पिनर थे वो डालते थे, ज्यादातर बॉलें मारते थे। मैंने ऐसे नॉन रेगुलर बॉलर में रोहन तप्पा की बात कर रहा हूँ, रोहन तप्पा को मुझे आपके क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट तरीके से मार रहे हैं। हम बल्लेबाज बहुत मार रहे हैं। नहीं, उसमें सब हमेशा सारे नेट सेशन के बाद एक ऐसे फन सेगमेंट जैसा था, जैसे यहाँ फन सेगमेंट चल रहा है कि सब लोग स्टंप्स में सिंगल विकेट करेंगे, हम सब करते थे। हाँ, उसमें जरूर विंदर सहवाग नंबर 1 थे कि अगर 10 में से 11 हिट मारते थे, एक ज्यादा ही मारते थे। सो ये नंबर 1 थे कि सबसे ज्यादा हिट सिंगल विकेट पे मारते। उस हिसाब से MS ने एक प्लान किया था, उसमें ये भी थे, रॉबिन भी थे, हरभजन ये थे, मैं नहीं था। तो मैंने बाद में पूछा कि हमें पता नहीं था कि इसका प्लान हुआ MS। मैंने मैं क्यों नहीं, तो एज यूजुअल तेरा बॉल स्विंग कर जाएगा, स्टंप के बाहर निकल जाएगा। यार मैं रेस खेलता आ रहा हूँ, एकदम हमने ये भी बोला था एकदम आगे डाल दें। मैंने कहा मतलब कंफ्यूज मत करो मुझे, ये 5 लोग डिसाइड कर लिए मैंने, तुम्हारा बॉल स्विंग करता तुम आउट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए नहीं, अब जाके देखो कैसे चल रहा है। क्या बात है। So, जोगी बाजी का लास्ट ओवर करना काफी अनयूजुअल डिसीजन था। तो यू बोथ बीइंग बॉलर्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जोगी बाजी बॉल करने वाला है? पब्लिक के लिए पहले मैं खुशी थी कि हम नहीं डाल रहे, ठीक है, हार गए तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। सही है। और इन दोनों के और पूरे हो गए थे। नहीं एक्चुअली वो सब लोग बात करते हैं कि जोगिंदर शर्मा की ओवर डाली, लेकिन धोनी के पास ऑप्शन था भी नहीं। देखिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन हो ना तो समझ में आता है कि अगर आरपी की ओवर बची होती और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जाके जोगिंदर शर्मा को गेंद डाली होती तब समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि सिर्फ या तो हरभजन सिंह की ओवर बाकी थी, जो जिनकी थोड़ी ओवर बड़ी हो गई थी। देखिए, कमाल के बॉलर है, कमाल की गेंदबाज है हरभजन सिंह, खुल के बुराई कर सकता है, अपने भाई तो मिसबा
बहुत अच्छा खेला था उस दिन। हाँ, बस वही रीजन था, क्योंकि देखिए अगर आपके पास वो स्पिनर को अगर अच्छा खेल चुका है मिसबा, वो वेट करके खेल रहा था, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था और एक ही ऑप्शन था जोगिंदर शर्मा, और उन्होंने गेंदबाजी की और वहीं पे हम लोग को, और फिर बाद में वो शॉट जो खेला उन्होंने, शायद अगर कोई दूसरा गेंदबाज होता तो वो पेस के साथ वो बड़ा शॉट लग जाता, क्योंकि जोगी के पास उतनी पेस नहीं थी, इस वजह से गेंद ज्यादा दूर नहीं गया और फिर नसीब में हमारे था वर्ल्ड कप और हमें मिला। क्या बात है। वो तो जो कैच पकड़ा श्रीशांत, I know. कमाल है। क्योंकि केरला में सिर्फ ऊपर से गिरी हुई चीज ही पकड़ते हैं, सामने से आए तो नहीं पकड़ते हैं। तो इतने नारियल पकड़े होंगे वो नहीं। अच्छा, वो कैच तो पकड़ा था, अफरीदी का भी कैच I know. उसने ही पकड़ा था। पहली बॉल पे जो आउट किया ना, और जॉनी वो भी गेंद ऊपर गई थी ना। हाँ, ऊपर, हाँ, बिल्कुल सही बात। से गिरी थी, ऊपर से, पकड़ लेता वो भी हूँ। बहुत ऊपर गई थी। यूवी पाजी के 6 छक्के उस मैच में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था। अबाउट क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैंने बनाया 68, आप भूल जाते हैं ना, आप 68 वैसे फेंकते हो, 78 ऐसे फेंकते हो। मुझे लगा जो युवराज सिंह के 6 छक्के मारे उसके अलावा कुछ और याद क्या बात नहीं है। उस मैच का, और बात भी नहीं कर सकते। नहीं बट आई वांट टू नो कि उस दिन का टीम माहौल अंदर ड्रेसिंग रूम में कुछ तो बात हो रही है, कर क्या रहा है इंसान। देखिए मैं आउट होके मैं सीधा ऊपर गया था और नीचे डगआउट में प्लेयर बैठे, तो मेरे पास ऊपर एक कंप्यूटर एनालिस्ट होता था और एक दो प्लेयर हम लोग बैठे हुए, गौतम था शायद और था, हम लोग सब ये लोग प्रे कर रहे थे कि यार आज ये रिकॉर्ड बन जाए, इसके छक्के लग जाए। तो हर छक्के बाद एक और लग गया, एक और लग गया, एक और लग गया, तो ये चल रहा था कि भाई ये मजा आएगा, रिकॉर्ड बनेगा। तो छक्के लेकिन बिल्कुल बहुत कमाल थे। पॉइंट के ऊपर छक्का लगाया तो मुझे लगा शायद अब तो ये 6 मारी, चौथा छक्का था। और छठा बॉल तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने दे ही दिया कि उनके एरिया में कि आप मारिएगा। क्योंकि वो पर्टिकुलर मूवमेंट इतना तगड़ा था कि जो फ्लिंटॉफ ने उनको चार्ज अप किया उस ओवर से पहले, हाँ, उनको बैंकर गुस्सा ऐसा चल रहा दिलाया, था वो। फिर वो उनके पास गया और उसके बाद फिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि जीसस कहाँ भेजे थे। थोड़ी जेलसी हुई क्या उसको, उसके बाद उसको M5 मिली BMW, हमें कुछ नहीं मिला। हमें वर्ल्ड कप मिला। हाँ, हमें वर्ल्ड कप मिला, सिर्फ हमें उस कप से संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमें सचिन तेंदुलकर से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का बैच मिला, जो कि हमने खूब चिढ़ाया हमने। जब तक 2011 में हम जीते नहीं, हमने खूब चिढ़ाया कि हमारे पास तो बैच है वर्ल्ड चैंपियन का, आपके पास नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में जब भी गेम होती है हमेशा हलचल, एक इमोशन इतना स्ट्रांग होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि दोनों तरफ की लैंग्वेज काफी सिमिलर है, लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं, तो कुछ बैंटर ऐसा जो जहाँ पर जो याद हो आपको उस वर्ल्ड कप के मैच का। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते कि भाई गौतम आप संभाल लो, इसके बाद फिर नाम अगर कोई आता तो शायद मैं कि जो जिसमें थोड़ी सी जो हमारी प्यार भरी बातें होती थी, उससे ज्यादा तो क्या कहेंगे। अफरीदी के साथ हमेशा होता था और अफरीदी को पता नहीं वो शुरुआत के बाद पहली बॉल पे बोल्ड आउट करना, उसके बाद हाँ अफरीदी को पहली वाइड थी क्योंकि बाउंसर डाला था और उसके बाद फिर धीमी गति की गेंद डाली थी, वहां पे वो आउट हुए थे। तो उनको लगता था कि जब मैं गेंदबाजी करने आऊं तो मुझे बस स्टेडियम के बाहर मारना है, शायद वो गुस्सा होता था और हमेशा अपने विकेट गंवाते थे। लेकिन ज्यादातर वो जो प्यार भरी बातें जिस तरह से करते थे वो गौतम गंभीर ज्यादा करते थे। क्या बात है। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन जब हम लोग वापस आए यार, वो कमाल का सेलिब्रेशन था। मुंबई वाकई में रुकी हुई थी, मैंने मुंबई को रुकते हुए अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा था। पहली बार जब हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए, हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हमें ये बताया गया था कि आपको हम वानखेड़े में जाएंगे, ऊपर बस में, खुली बस में जाएंगे, फैंस आने वाले। हुआ क्या, लैंड हुए हम लोग वाया दुबई, हमारी फ्लाइट थी, मैं धोनी के बाजू में बैठा हुआ था और बारिश हुआ था, बारिश हो रही थी। तो मैंने धोनी को बोला, मैं कहा भाई सब चौपट होने वाला है, कोई तुझे फैंस दिखने वाला नहीं है। कहता है इरफान देखते अभी बाहर जाते देखते क्या होता है। हम लोग बाहर निकले और देखा वानखेड़े में अगर आप मुंबई से एयरपोर्ट से अगर जाओ तो आपको लगता है 45 मिनट या 1 घंटा, हमें 4 से 6 घंटे लगे थे, 5 घंटे लगे थे। 4 से 6 घंटे उस दौरान हमें लगे थे। पूरा मुंबई मैदान में था और हमारा स्वागत कर रहा था स्वैग के साथ। 5-6 घंटे का जो ये ट्रैफिक जैम था, मैंने सुना है कि सचिन तेंदुलकर भी वहीं पे फंसे हुए थे, ट्रैफिक जैम में कहीं जा रहे थे गाड़ी में, अच्छी बात थी। वैसे वो लोगों को फंसाते हैं खुद की परफॉर्मेंस अच्छा, करके। he's a prankster, मैंने सुना है ड्रेसिंग रूम में काफी मतलब बट वो तो 2007 में थे ही नहीं, नहीं अदरवाइज मेन प्रैंक्स भी कभी अदरवाइज कभी और करेंगे। 2007 के लॉकर रूम में, ड्रेसिंग रूम में कौन था आपकी, आपके हिसाब से सबसे शरारती इंसान कौन था? हम तीनों में एक आदमी मौजूद, सबसे शरारती वही थे। ये इनकी बात कर रहे हैं। मैं तो उधर देख रहा हूँ, मैं तो देख भी नहीं रहा। नॉर्मली म्यूजिक ऑल्सो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, एक साथ गाना, एक साथ डांस करना, कुछ कौन था डीजे, कौन था जो प्लेलिस्ट किसके पास होती है अक्सर की, तू गाने बजाया? सिंगर हमारे थे वीरू किशोर था और डांसर था हमारा श्रीशांत। तुझे पता ही है। और अगर ये लोग तो सिर्फ खेलने गए थे, कुछ करने नहीं गए।
शरीफ थे। हम लोग बहुत शरीफ थे, सिर्फ खेलने गए थे, अरे, practice में जाते थे, आगे नहीं खेलते। बहुत शरीफ थे। तो हमारी टीम में एक कंप्यूटर एनालिसिस होता था, उसका काम था कि आपको ग्राफिक्स देना कि कौन सा बैट्समैन पहली 10 गेंद कैसे खेलता है या कहाँ गेंदबाजी करना है। शायद हमने बहुत कम इसका यूज किया। उसका मेन काम रहता था हमारे आईपॉड में गाने डाल के देना और हार्ड डिस्क में मूवी डाल के देना। गाने, और बोलता था कि आपको मैं एक आपके डोर के नीचे स्लिप डाल दूंगा कि कौन सा बैट्समैन कैसे खेलता है। मैं मत करना भाई, हमें कंफ्यूज मत करो, सिर्फ गाने आप डालते रहो, वो ठीक है हमारे लिए। The calmest teammate in 2007 World Cup squad. हम अपना नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आप तो सबसे काम हुई। हाँ, नहीं था। तब तक आपके किसी को साथ- पता नहीं था धोनी कूल है। मेरे को लगता था अजीत अगरकर। अजीत अगरकर इरफान के साथ, क्योंकि हमेशा वो काम तरीके से पूरे टाइम पेश आया, वो ठीक है हो जाता है। सीनियर भी थे ना, इनको लुक आफ्टर करते थे, बॉलिंग इनका डिपार्टमेंट संभालते थे, तो बिल्कुल, बातें करते थे। अब ग्लव्स लेके पीछे खड़े भी होते तो कहाँ गेंदबाजी करनी थी। The lazy teammate. युवराज सिंह। ओह, कोई और हो ही नहीं सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। आपके दिल में लगी है कुछ हुआ क्या ऐसा? नहीं, he's like that only. जहीर खान नहीं थे, नहीं तो मैं जहीर खान का नाम लेता। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, अच्छा, क्योंकि मैं उनको अंडर 19 से देखता आ रहा हूँ। वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर है, वो भी बहुत लेट बैक एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, बैठे वार्म करने जाना, थोड़ा भाग लिया, स्टेज कर लिया। the drama king. हरभजन सिंह। श्रीशांत। श्रीशांत। मैंने जिसके साथ ज्यादा टाइम बताया वो ही बता सकता हूँ। श्रीशांत के साथ उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप तक टाइम बताया। Okay, the troublemaker. दैट्स हरभजन सिंह। हरभजन। हरभजन सिंह। तीनों का हरभजन सिंह। मतलब कैसा है कि कंपटीशन है, लेकिन ट्रबल मेकर ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों ऑफ द फील्ड ज्यादातर हरभजन सिंह और पासी में वीरेंद्र सहवाग, लेकिन शायद हरभजन सिंह। Troublemaker. ओहो, मैं कुछ नहीं बोल मैं रहा। बैठा हूँ इसलिए मैं थोड़ा नीचे हो गया। अगर ये हरभजन बैठा होता तो मैं ऊपर हो गया, हरभजन नीचे हो गया। नहीं, हरभजन फिर भी लगा। Okay, the stubborn teammate. कौन था सबसे ज्यादा ढीठ? मानते ही नहीं बात। ढीठ? हाँ। धोनी? नहीं यार, ढीठ मैंने कहा मुझे बॉलिंग करते तो यही नहीं। मुझे लगता है श्रीशांत था ढीठ। क्या? जो मर्जी बोल लो, उसने करना अपना ही वही है। उसको मना करो कि भाई ये नहीं करना है, अपने आप से बात नहीं करी। वो जब अपने आप से बॉलिंग करने के बाद ना ऐसे हाँ, अपने आप बात करता है। ऐसे हाँ, करता था। और दागे 15-20 दागे नहीं पहनने, वो हाजिरी भी जाके आया हुआ है, वो स्वामीनारायण के मंदिर भी जाके आया है, वो साउथ में भी कहीं सब जगह। टेम्पल भी जाके आया है, चर्च भी जाके आया है, सब जगह। मतलब वो सब धागे उसने ले। उसको मैंने बोला ये विकेट तेरे को धागे नहीं दिलाएंगे, तेरी कला दिलाएंगे, लेकिन नहीं, वो भाई साहब दूसरे दिन ना एक और धागा, वो नहीं मानता। तो बिल्कुल श्रीशांत। बढ़िया। फूडी कौन था सबसे खाने में शौकीन? बिरयानी का डब्बा पूरा निकालने वाले एक ही बंदे थे हमारे। प्रैंकस्टर कौन था? हाँ, हरभजन सिंह। लास्ट सवाल है, सबसे ज्यादा टाइम वॉशरूम में कौन लेता था? श्रीशांत देता था सबसे ज्यादा टाइम वॉशरूम में, सोचते वक्त या फिर गॉड को लेटर लिखने के लिए वो सोचना पड़ता था, इसलिए ज्यादा बैठ के वॉशरूम में ही अपने आप दिमाग लगाता था। श्रीशांत। ये आपका फ्रेज है, गॉड को लेटर लिखना, क्यों लिखते थे ऐसे? क्योंकि एक बार श्रीशांत लिख ऐसा सकते सुना था मैंने कि कुछ लेटर वगैरह लिखा था उन्होंने, बहुत भगवान को। बहुत परेशान थे और वॉशरूम में बैठे सोचा और हमने तुम बाहर निकलो प्लीज। इंडिया पाकिस्तान गेम जो होता है वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक, ऐसे दिल धड़क रहा होता है हर बार, और साथ में वर्ल्ड कप फाइनल हो तो आई थिंक और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। सोने पे सुहागा हो जाता। या डेफिनेटली काफी सीनियर्स ने T20 को एंडोर्स नहीं किया था। यो वन ऑफ द सीनियर्स जिन्होंने एंडोर्स किया था और टीम में थे उस समय। तो एज ए सीनियर प्लेयर आपको ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट था क्रिकेट में, जो इतनी एक क्विक क्रिकेट शुरू हो चुका था, कैसा लगा उस वर्ल्ड कप का? एनर्जी कैसी लगी? मैंने T20 क्रिकेट खेली थी 2003-4 में, जब मैं काउंटी गया था। ओह, हाँ, तो मैं T20 खेला हुआ था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था T20 का, बट बाकी उससे पहले इंटरनेशनल T20 कभी नहीं हुई थी, तो वो पहला ही था वर्ल्ड कप। और जब हम टीम अनाउंस हुई तो शायद MS धोनी कप्तान बने थे, बाकी सब लोग यंग, उसमें जो सीनियर खिलाड़ी में आते थे वो मैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये तीन ही थे। एक एनर्जी थी उस ड्रेसिंग रूम में, तो हमें बड़ा मजा आया। बट प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि हमें कोई चाहता भी नहीं था कि भाई यार ये नए लड़के गए हैं, हार उड़ के आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और आ जाएंगे, ऐसा सबकी सोच थी। और मीडिया ने भी ऐसा ही लिखा था कि यंग साइड है, इंडियन टीम ने कभी खेली नहीं T20, तो जीतेंगे नहीं। तो वो स्पेशल वर्ल्ड कप हो गया हमारे लिए, डेफिनेटली। और बड़ा मजा आया हमको वर्ल्ड कप में। खासकर पाकिस्तान को 2 बार ही हराया उस वर्ल्ड कप में, 3 बार ही हराया। मतलब ये समझ लो कि एक मैच में 2 बार ही हराया और एक मैच में फाइनल में हराया। तो Superb। मेरा बड़ा अच्छा रहा। एक अलग फॉर्मेट था कि कोई भी रेडी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मेंटली कोई फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना बड़ा
ये T20 क्रिकेट आगे जाके होगा, क्योंकि तब तक IPL भी शुरू नहीं हुआ था। Yeah. तो लोगों को, फैंस को भी पता नहीं था कि उसके कहाँ तुरंत जाने बाद वाला है। IPL स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, उसी की वजह से मुझे लगता है Yeah. वर्ल्ड कप की वजह से ही IPL स्टार्ट हुआ है। वो इतनी बड़ा जो लीग बनी है पूरे दुनिया में, शायद अगर हम लोग वर्ल्ड कप ना जीते, तो शायद वो देश को फ्लो नहीं मिलता शायद। उसको एक्सेप्ट करने में। शायद बिल्कुल IPL सही ना कह रहे हैं, होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बहुत नया था T20 के लिए, सिर्फ एक मैच खेला तो भी डोमेस्टिक का, यूपी वर्सेस शायद राजस्थान का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और साथ में सहवाग जीते तो उनका भी थोड़ा समझाने का तरीका बहुत अलग है कि छक्के भी तुम ही खाओगे पर विकेट भी तुम ही लोगे। हाँ। पहली लाइन देख के थोड़ा डर जाता है कि अरे सिर्फ छक्के खाने आए क्या हम? दूसरी लाइन ठीक करते कि नहीं विकेट भी तुम ही लोगे। जस्ट एंजॉय करो, बिंदास खेलो। और इरफान था वहां पर तो कि क्या कर सकते हैं, बट बहुत सारा हमारा कन्वर्सेशन होता है मैच के बीच में सीनियर प्लेयर्स और जो टीममेट थे कि क्या बेटर कर सकते। यॉर्कर तब उतना चलन में था नहीं, सिर्फ एक ही चीज हम लोग को पता थी कि अच्छे स्विंग कराना, उसी पर रिलाई करते जो बेस्ट कर सकते थे। और टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे गया और हम लोग टूर्नामेंट चैंपियन हुए। बहुत बढ़िया।